जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान वीडियो के सिलेबस के अंदर 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं। राजस्थान के अंदर गरीबी एवं बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल और राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्याएं और बंजर भूमि विकास से संबंधित परियोजनाएं। तो हमने राजस्थान के अंदर गरीबी एवं बेरोजगारी कर लिया है, सूखा एवं अकाल भी कर लिया है। 2 टॉपिक बचे हैं, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्याएं और बंजर भूमि विकास से संबंधित जो सरकार के द्वारा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो। तो आज ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी? तो अबुरविले नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने मरुस्थलीकरण की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी। ठीक है। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है? धरातल में ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली जो मृदा होती है उसके पोषक तत्वों में धीरे धीरे नष्ट होना, पोषक तत्वों की उपजाऊपन जो मृदा है ना उसको अनुपजाऊ मृदा बनना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है। उपजाऊ भूमि का अनुपजाऊ बनना मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो कई बार फैक्ट पूछ लेते हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। 21 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उससे 4 दिन पहले 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण से युक्त जिले कितने हैं? तो मरुस्थलीकरण से युक्त जिले हैं 12 जिले हैं। और मरुस्थलीकरण का जो क्षेत्रफल कितना है मरुस्थल का राजस्थान में अंदर? इस 61.11% क्षेत्रफल है राजस्थान का मरुस्थल से युक्त। और जैसे मरुस्थल से युक्त तो 61.11% है, लेकिन मरुस्थलीकरण कितने जिलों में है? तो 16 जिलों में मरुस्थलीकरण है। और लगभग 67% 67% क्षेत्र में राजस्थान के मरुस्थलीकरण से पीड़ित ग्रसित हैं। 67% जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो मरुस्थलीकरण के राजस्थान के अंदर कारण क्या क्या है? मरुस्थलीकरण क्या क्या है? वनोन्मूलन, वृक्षों की कटाई होती है जो वो, अति पशुचारण, जनसंख्या वृद्धि भी एक मरुस्थलीकरण का कारण है। और जल स्तर में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, परंपरागत कृषि पद्धति, मृदा अपरदन, मृदा में लवणता और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये कारण है। एक बार और देख लीजिए। वनोन्मूलन हो जाएगा, अति पशुचारण, जनसंख्या वृद्धि, जल स्तर में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, परंपरागत कृषि पद्धति, मृदा अपरदन, मृदा में लवणता, ग्लोबल वार्मिंग। ये मरुस्थलीकरण के कारण है। और मरुस्थलीकरण राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण कौन कौन से है? राजस्थान के अंदर मेन कारण है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है वो, और निरंतर सूखे व अकाल की समस्या से ग्रसित है राजस्थान, ये कारण है। और प्राकृतिक वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा कमी है राजस्थान के अंदर। सेम की समस्या है, सेम की समस्या से भी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है। और तापमान की अधिकता के कारण, और मृदा का वायु अपर्दन है, वायु अपर्दन के कारण भी। ठीक है। तो राजस्थान इसके अंदर वीडियो के सिलेबस के अंदर मेनली टॉपिक तो दिया हुआ है राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण की समस्याएं। तो मरुस्थलीकरण की समस्याएं क्या क्या हैं? कृषि क्षेत्र में कमी हो जाएगी, कृषि उत्पादकता में भी कमी हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा में कमी हो जाएगी। कृषि उत्पादकता में कमी होगी तो खाद्य सुरक्षा में अपने आप कमी हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा में कमी होगी तो खाद्य सुरक्षा के कारण अकाल की भी संभावना हो जाएगी। और भूमिगत जल स्तर में कमी, परंपरागत जल संसाधनों में कमी, बंजर भूमि का विस्तार, चारा गांव गोचर भूमि में कमी, पशु संपदा पर प्रतिकूल प्रभाव, कृषि संबंधित जो गतिविधियां होगी वो भी प्रभावित होंगी। ठीक है, ये समस्याएं मेनली। तो उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण के रोकने के? तो वन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, नियंत्रित पशुचारण किया जा सकता है, अति पशुचारण को घटाया जा सकता है, और चारा गांव का विकास किया जा सकता है, मृदा संरक्षण, उचित जल प्रबंधन किया जा सकता है, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहन किया जा सकता है, वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाई जा सकती है, पंक्तिवार वृक्षारोपण, जन जागरूकता, जल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सकता है, संस्थागत और नीतिगत प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये तो हो गए उपाय। आगे देखते हैं मरुस्थलीकरण जो संस्थागत और नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा, वो देखते हैं। एक तो जो काजरी पढ़ते हैं, काजरी राफरी क्या है? तो काजरी राफरी पढ़ते हैं, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। काजरी और राफरी दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में काजरी नाम दिया गया। ठीक है, 1959 में काजरी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। काजरी के कार्य क्या क्या हैं? काजरी के कार्य हैं मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना। एक बता दूं दोस्तों, मरुस्थलीकरण एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 500 मीटर
एरिया के अंदर हर वर्ष मरुस्थलीकरण पूर्व की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उससे उधर तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उससे उधर मैदानी क्षेत्र है, और इधर हाड़ौती का पठार है। तो यहाँ से जो मरुस्थल है ना, ये हर वर्ष 500 मीटर आगे बढ़ रहा है पूर्व की ओर, ठीक है, प्रसार हो रहा है। तो इसे रोकना कादरी का कार्य है। प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, कृषि और पशुपालन का विकास। मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो जो प्रयास किए जाएंगे वो कादरी के द्वारा किए जाएंगे। आफरी क्या है? तो आफरी है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 1985 के अंदर की गई थी। कादरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 के द्वारा 1959 के अंदर, ठीक है। तो इसका आफरी का उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण क्षेत्रों के अंदर वनों का विकास करना है, मेनली वनों का विकास करना का आफरी का कार्य, ठीक है। नीतिगत प्रयास अलग और क्या किए जा रहे हैं? तो राजस्थान के अंदर मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब चलाया गया? तो 1977-78 के अंदर, ठीक है। और 16 जिलों के अंदर और 85 खंडों के अंदर, ये याद रखना, 16 जिलों और 85 खंडों के अंदर। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1977-78 के अंदर और 16 जिलों और 85 खंडों में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना। और ये याद रखना कि इसमें सेंटर और जो राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका प्रतिशत जो उनका कितना है पैसे, तो सेंटर अनुपात कितना है? तो सेंटर और स्टेट का है 75-25। मतलब केंद्र सरकार 75% पैसे लगाएगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। पहले 1 अप्रैल 1999 को है ना, ये 75% किया गया। पहले 100 के 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे। 1 अप्रैल 1999 से पहले सारे 100 के 100% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे थे। 1999 के बाद 75-25 है। मतलब वर्तमान में क्या अनुपात है? तो 75-25। स्टार्ट किया गया 1977-78, 16 जिलों के 85 खंडों में मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है। और नेक्स्ट है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, या इसका आ जाए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। 1989, 1990 या 1989 में चलाया गया। ये 10 जिलों में चल रहा है, ठीक है। 10 जिलों में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 जिलों में उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और वनों की कटाई को रोकना, मेनली मतलब पर्यावरण संरक्षण को कार्य करना है। इसके बाद है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2016 के अंदर की गई। और कहाँ से की गई? गर्दनखेड़ी झालावाड़ से, ठीक है। गर्दनखेड़ी झालावाड़ से की गई 2016 में जल स्वावलंबन अभियान। उद्देश्य क्या है? जल की दृष्टि से राजस्थान को स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? इंपॉर्टेंट। सूखा संभावित क्षेत्र ये स्टार्ट किया गया 1974-75 के अंदर। इसके अंदर भी 75-25 का अनुपात है, 75-25 का। और 11 जिलों के 32 खंडों में चल रहा है, ठीक है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 11 जिलों के 32 खंडों में। और मरु विकास कार्यक्रम क्या था? 16 जिलों के 85 खंडों में, ठीक है। और ये पहले ना स्टार्ट किया गया था तब ये 8 जिलों में किया गया था, बाद में इसे बढ़ाकर 11 जिलों के अंदर कर लिया। इसके बाद क्या है? एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये 1985 के अंदर। ये आपको सब रटने होंगे इतने। हरियाली परियोजना क्या है? ये 2003 के अंदर स्टार्ट की गई। जल संरक्षण विकास कार्यक्रम 1995 के अंदर। ऑपरेशन खेजरा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन खेजरा कार्यक्रम है ये 1991 के अंदर, ठीक है। 1991 के अंदर ऑपरेशन खेजरा। राज्य जल नीति कब जारी की गई? 1999 के अंदर। उसके बाद भूजल नीति है ना, वो 2010 के अंदर। और मरु संघाती परियोजना इंपॉर्टेंट 1999 और 2000 के अंदर, ठीक है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना 2002 के अंदर, ठीक है। और फूड स्टाम्प योजना क्या है? ये 15 अगस्त 2004 से लागू की गई। भूख से होने वाली मृत्यु को रोकने हेतु, ठीक है। फूड स्टाम्प योजना 2004। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79 के अंदर। वृक्ष मित्र कार्यक्रम या रूख वायला कार्यक्रम ये 1986 के अंदर स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो डूंगरपुर से स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये कुछ मेन आपको बता दिए। और अब बंजर भूमि से विकास से संबंधित जो परियोजनाएं थी आपको ये एक तो बता दी है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये 1989-1990, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। और एक है बंजर भूमि विकास विभाग। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1982 के अंदर की गई, ठीक है। विभाग की स्थापना बंजर भूमि विकास से संबंधित जुलाई 1982 के अंदर, याद रखना। उस समय जो
समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम है ना, समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, ये 10 जिलों के अंदर चल रहा है। और कब चलाया गया, तो 1992 और 1993 से, 1992-93 से चलाया गया 10 जिलों के अंदर समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 से। ठीक है, तो समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है, 10 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट मरु विकास कार्यक्रम आपको बता दिया। 1 अप्रैल 1999 से 75% के अनुपात से केंद्र और राज्य का पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मरुस्थलीकरण और बंजर भूमि विकास से संबंधित सारी परियोजनाएं, और ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।